सभी को नमस्कार। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के इस लॉन्ग टर्म बैच में आज हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज को प्रारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपके सीजीपीएससी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है और इसमें जो है करंट सिनारियो में प्रश्न जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है, यानी कि काफी बारीकी के साथ आपको इसके अध्ययन को करना है वृहद और सारगर्भित रूप से। जैसे कि अभी एग्जाम हुआ 12 फरवरी को, उसमें एक प्रश्न था सीता नदी अभयारण्य में कैसे और किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। सीता नदी अभयारण्य 1 का टॉपिक है जीव जंतु जानवर, लेंथ लंबाई, स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता, लेकिन कौन सा वृक्ष है यह पूछा गया। समझिएगा बात को। सीता नदी अभयारण्य का लोकेशन धमतरी के नीचे ये आपका कोंडा गांव के नीचे आपको याद रखना है बस्तर। कोंडा गांव में एक घाटी है जिसका नाम है केशकाल। केशकाल घाटी उच्चतम क्वालिटी के साल या सरई के लिए प्रसिद्ध है। ओके, जबकि बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, यानी कि जब बस्तर में साल है, कोंडा गांव में साल है, एक आध दो ठो बीजा नहीं छिटका हो गया धमतरी में, यानी कि धमतरी में भी आपको याद रखना है साल वृक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? साल वृक्ष। धमतरी में तो क्या है आपका सीता नदी अभयारण्य। बहुत सारे अनुभवी पीएससी जो आपका सदियों से एग्जाम देते आ रहे हैं कि पीएससी उल जलूल प्रश्न पूछता है, जैसा मन करता है वैसा प्रश्न पूछता है, धांधली चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। साल या सरई जिसको सोरिया रोबस्टा कहा जाता है, यह हमारा राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो पीएससी राजकीय वृक्ष के बारे में पूछ दिया तो क्या पाप हो गया उससे पीएससी से कि कौन सा धांधली कर रहा है? वो तो आपकी गलती है कि आपने नहीं पढ़ाया, या आपकी गलती है कि आपने नहीं पढ़ा। सवाल तो गजब का था, भले आपसे बना या ना बना, बात की बात है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि आपको अब सरल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के बल पे ये सब आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ओके, एक बात और आप याद रखें, इस बैच में पूरी तरह से सोर्स बुक पर आधारित क्लासेस होंगी। मंडे टू फ्राइडे लगातार 3 क्लास डेली होगा और सैटरडे को जो है उस मंडे टू फ्राइडे जो हम पढ़े हैं, समझ में आ रहा, उसका क्या होगा? टेस्ट होगा। ठीक, टेस्ट की कॉपी संडे को जज कर आपका रिजल्ट मंडे को आ जाएगा। जो टॉप करेगा उसे सहस्त्र अकादमी का एक मेडल और पेन, जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो उसमें साइन करेंगे, ऐसा पेन हम प्राइज में आपको देंगे। साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी पिन दिया जाएगा जो सबसे कम निगेटिव मार्किंग करेगा। एग्जाम में 2 ही लोग पास होते हैं, एक जो सबसे ज्यादा बनाता है और दूसरा कम बना करके एकदम कम जो है माइनस मार्किंग करता है। ठीक, इस शनिवार 25 तारीख को आपका एक स्पेशल करंट अफेयर का क्लास होगा। हमारा शेड्यूल यही रहेगा पूरा 12 माह तक। इस शनिवार को जो करंट अफेयर की क्लास होगी उसमें करंट अफेयर्स का अप्रोच कैसा होगा, आपको कैसा और किस प्रकार नोट्स बनाना है, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कौन कौन से मैगजीन और पत्रिकाएं लेना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सबको मैं शनिवार 26 तारीख को बताऊंगा। आप जो है इस क्लास से
जरूर जुड़े। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज, कहने का मतलब ही यही है कि आपको हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में एक बारीक से बारीक चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा CG02 का गाड़ी या CG03 का स्टार, ऐसे थोड़ी लगेंगे। 56,000 का जो स्केल है ऐसे थोड़ी मिलेगा। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना, तुमको भी ये बात को समझना है। अब ये छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है भारत संघ का एक राज्य है। भारत संघ में 28 स्टेट हैं, उसी 20 स्टेट में हमारा छत्तीसगढ़ एक राज्य है। तो ये राज्य आखिर क्या होता है, किसे हम राज्य कह सकते हैं, ऐसी राज्य की कौन कौन सी विशेषता हो सकती है, इसको पहले चर्चा करते हैं। आफ्टर दैट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इवन टॉपिक स्टार्ट हो ही गया समझो आप। राज्य जो है एक भूभाग या क्षेत्र होता है जिसमें यदि निम्न 5 विशेषता होंगी तभी हम उसे स्टेट या राज्य कहेंगे। सबसे पहली विशेषता, उस भूभाग या क्षेत्र का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। दूसरा, इस डिफाइंड एरिया में प्रॉपर वहां के रहने वाले लोग होंगे, पॉपुलेशन होगा। इस पॉपुलेशन को चलाने के लिए सरकार या गवर्नमेंट होना चाहिए, सरकार या गवर्नमेंट होना चाहिए। इस सरकार के पास संप्रभुता या सॉवरेनिटी भी होना चाहिए, यह भी मस्ट है। और यदि वो राज्य है तो किसी न किसी देश के अंतर्गत आना चाहिए। यदि ये 5 विशेषताएं किसी भूभाग या क्षेत्र में है तभी हम उसे स्टेट या राज्य कहेंगे। छत्तीसगढ़ को मैंने चंद सेकंड पहले एक राज्य कहा, यानी कि हमारे राज्य में ये 5 विशेषता निश्चित तौर पर आपको परिलक्षित होंगे। फर्स्ट, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। हमारा राज्य का एरिया 135 192। आज आपके इस 10:30 बैच में पढ़ा रहा हूं तो कल इवनिंग का बैच स्टार्ट होगा तो भी यही बताऊंगा। ऐसे तो लम्हा के बता दिया अरे शाम वाला है, ऐसे करके नहीं होगा। ठीक, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बाद जनसंख्या। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 राज्य की जनसंख्या 2,55,45,198 है। इस जनसंख्या को चलाने के लिए सरकार हमारे पास है, कांग्रेस की सरकार है। माननीय भूपेश बघेल जी अपने मंत्रिमंडल के साथ हमको चला रहे हैं। ठीक है, इनके पास संप्रभुता या सॉवरेनिटी, कहने का मतलब है अपने एक्सटर्नल और इंटरनल जो डिसीजन है, आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं से लेने की क्षमता को ही सॉवरेनिटी या संप्रभुता कहा जाता है। जी हाँ, हमारे राज्य सरकार के पास ये शक्ति है। राज्य सरकार ने, आपने देखा जनता हित में उन्होंने गोधन न्याय योजना शुरू कर दिया। कौन सा राज्य करता बताओ तो? गोबर और गोमूत्र की खरीदी कर रहे हैं ताकि गोवंश भी बचे और आपका आमदनी भी हो जाए। तो उनके पास संप्रभुता है और ये हमारे भारत देश के 28 स्टेट में से एक है, इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, एक राज्य है। अब डायरेक्ट जो है हम इसके टॉपिक पर उतरते हैं। राज्य का सबसे पहले हमको स्वरूप या फॉर्म देखना है। तो जैसे कि ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप या हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, राज्य की आकृति को हिप्पोकैम्पस या समुद्री घोड़ा जैसे नजर आता है, इसलिए इसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। हमारा छत्तीसगढ़ का यदि स्वरूप देखें तो स्वरूप कहने का मतलब है कि इस राज्य के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, अंदर में क्या मिलेगा। ठीक, और इस राज्य के बाहर में आपको क्या नजर आएगा। राज्य के बाहर में यदि हम देखें तो इस राज्य के बाहर में छत्तीसगढ़ से लगे हुए अदर स्टेट हैं। ओके, और इस राज्य के अंदर यदि देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर
या प्रशासनिक इकाइयां आपको नजर आएंगी। जैसे कि सबसे ऊपर में आपको संभाग या डिवीजन नजर आएगा। डिवीजन के नीचे आपको जिला या डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जिला के नीचे आपको अनुविभाग नजर आएगा, अनुविभाग। अनुविभाग के नीचे हम देखेंगे तो आपको तहसील मिलेगा। इसी तहसील के समकक्ष एक विकास खंड या ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आएगा। जब हम तहसील पढ़ेंगे तो उस समय व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन तहसील एंड ब्लॉक देखेंगे। तहसील के नीचे आरआई साहब का एरिया आएगा। आरआई साहब के नीचे जो है पटवारी हल्का, जहां पर आपको पटवारी नजर आएंगे, ठीक। और पटवारी हल्का के नीचे आपको रेवेन्यू विलेज या राजस्व ग्राम मिलेंगे। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ऊपर में संभाग है और सबसे नीचे में क्या है, ग्राम है। सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई पूछेगा तो संभाग और सबसे छोटा पूछेगा तो ग्राम आपको याद रखना है। और यदि इस छत्तीसगढ़ के बाहर देखेंगे तो आपको अदर स्टेट नजर आएंगे, अन्य राज्य नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए 7 स्टेट या 7 राज्य हैं। एक बार यहां पर हल्का सा उन 7 राज्यों को देख लेते हैं, फिर जब हम सीमावर्ती जिले देखेंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो उस समय इनका मेंशन एक बार और होगा। इधर सबसे ऊपर में आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नीचे झारखंड। झारखंड के नीचे ये आपका ओडिशा है। ओडिशा के नीचे ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना। तेलंगाना के ऊपर में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के ऊपर में ये मध्य प्रदेश। यही वो 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं। बात यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे ऊपर में संभाग है, तो यहीं से क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये देखते हैं व्हाट इज डिवीजन या संभाग किसे कहा जाता है। ये जो आपका संभाग है, संभाग की बात किया जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये संभाग क्या होता है। तो संभाग जो है हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई है। हमारे राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई है। दूसरी बात हम याद रखें इसके अंतर्गत यह कैसे बनता है। तो यह जो है मूलतः देखा जाए तो राज्य में जिलों से मिलकर तैयार होता है। इसकी जो संरचना है उसमें क्या रहता है, मूल रूप से जिले रहते हैं, अर्थात राज्य के कई जिले। ये बाउंडेशन नहीं है कि कम से कम कितने जिले होंगे और अधिक से अधिक कितने जिले होंगे, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक। जितने जिले से होकर ये क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तीसरा, यदि मेन मुद्दे पर बात किया जाए तो इसके प्रमुख या मुखिया को देखें तो इसके प्रमुख या मुखिया को संभाग आयुक्त या डिविजनल कमिश्नर कहा जाता है, जो कि या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस रैंक का आईएएस अधिकारी होगा या फिर राज्य सेवा से प्रमोट होकर आईएएस रैंक का अधिकारी बना होगा। उसे हम संभाग आयुक्त का पद प्रदान कर सकते हैं। यदि इस संभागीय व्यवस्था की राज्य में इतिहास देखें, कैसे इसका गठन प्रारंभ हुआ। यदि हमारे क्षेत्र में संभाग के गठन की बात करें तो राज्य में संभागीय व्यवस्था जो है अंग्रेजों के आगमन से प्रारंभ होता है। कैसे? 1854 में इन द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने छत्तीसगढ़ का नागपुर के साथ ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। ओके। 2 नवंबर 1861 को
सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिलाकर किया गया। 1862 इन 1862 में जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, इस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र में टोटल 5 डिवीजन या 5 संभाग बनाए गए, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक संभाग छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर वर्तमान का रायपुर जिला था। ये जो रायपुर था, यहां से सारे ऑफिशियल वर्क एग्जीक्यूट होते थे, क्रियान्वित होते थे और सारे काम यहीं से हुआ करते थे, जिसके कारण यह माना जाता है कि राज्य का पहला संभाग रायपुर है, जिसका गठन 1862 में किया गया था। आगे बढ़े, यदि करेंट सिनारियो में देखा जाए तो हमारे पास वर्तमान में 5 संभाग है, 5 डिविजन्स हैं, जिनमें से 3 संभाग बिफोर फॉर्मेशन ऑफ आवर स्टेट बन चुके थे एंड 2 डिविजन्स वर मेड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। 2 संभाग राज्य के गठन के बाद बनाए गए। एक बार इन संभागों को थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में। ये जो उत्तर क्षेत्र में संभाग है, इस संभाग को हम सरगुजा कहते हैं। वहीं यदि नीचे क्रम में देखें, दक्षिण संभाग के रूप में बस्तर का नाम लिया जाता है। ओके, सरगुजा के नीचे जो हमारा संभाग है वो आपका बिलासपुर है। बिलासपुर और बस्तर के बीच में राइट साइड में रायपुर संभाग और लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा कौन सा? दुर्ग संभाग। ये वही 5 संभाग हैं जो आज हमारे छत्तीसगढ़ में आपको नजर आएंगे। ठीक, देखें, अब हमें यह देखना है कि इन संभागों का गठन कब और किस प्रकार हुआ। तो एक तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 1862 में 1862 में रायपुर संभाग बना। इन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में बिलासपुर को संभाग बनाया गया। बस्तर संभाग 1981 में अस्तित्व में आया। यही वो 3 संभाग हैं जो 1 नवंबर 2000 के पहले हमारे छत्तीसगढ़ के संभाग थे। 1 नवंबर 2000 को हम इन्हीं 3 संभाग के साथ देश के 26वें राज्य के रूप में आए थे सामने। राज्य के 2 संभाग सरगुजा और दुर्ग, ये आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। सरगुजा संभाग का गठन 2008 में हुआ। वहीं पर 2013 में दुर्ग को एक नया डिवीजन बनाया गया। इस प्रकार से हम समझना चाहें तो रायपुर जो है राज्य का सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम संभाग है, ओल्डेस्ट है। वहीं पर दुर्ग जो है राज्य का नवीनतम या लेटेस्ट डिवीजन है, जबकि सबसे बाद में इसी को बनाया गया है। सरगुजा संभाग राज्य गठन के बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ये पहला संभाग है। ओके, यहां तक क्लियर है। यदि हम निर्माण क्रम के आधार पर सीक्वेंस देखें ओल्ड टू न्यू, तो इस प्रकार से सीक्वेंस बनेगा। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखें। सबसे पहले रायपुर संभाग बना, रायपुर के बाद गठन हुआ आपके बिलासपुर का,
बिलासपुर के बाद जो है बनाया गया किसको, बस्तर को। बस्तर के बाद बारी थी सरगुजा की, और सरगुजा के बाद सबसे अंत में सबसे नया संभाग बना कौन सा, दुर्ग। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके आगे हमको यह भी समझना है कि ये जो संभाग है उसमें जनसंख्या के हिसाब से इनका सीक्वेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू एरिया या क्षेत्रफल के आधार पर इनका सीक्वेंस क्या है। ओके, तो चलिए पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से देखते हैं। एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप हर चीज में गांठ बांध कर चले कि जिस एरिया में पहाड़ी क्षेत्र या वन ज्यादा होंगे उसमें जनसंख्या का निवास जो है दूसरे की तुलना में थोड़ा सा कम रहेगा। वहीं पर यदि हम विकसित एरिया या मैदानी क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में आपको पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा मिलेगा। ठीक, ये जो सरगुजा और आपका बस्तर क्षेत्र है ये थोड़े से वनांचल एरिया है। इसमें बाकी तीनों संभाग की तुलना में आपको जनसंख्या क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक, यदि जनसंख्या के हिसाब से मैं क्रम देना चाहूं पॉपुलेशन के हिसाब से, इसको मैं इस पिंक कलर में लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारा बिलासपुर संभाग पहला है, रायपुर संभाग दूसरा है, और तीसरे क्रम में आएगा दुर्ग संभाग। जनसंख्या में दूसरा सबसे छोटा और चौथा सबसे बड़ा सरगुजा है, और सबसे छोटा आपका कौन सा है, बस्तर है, अकॉर्डिंग टू क्या, पॉपुलेशन। चलिए सीक्वेंस लिख के देखते हैं इसमें। तो सबसे बड़ा बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के बाद आप याद रखेंगे रायपुर संभाग, रायपुर के पश्चात आप याद रखें कौन सा, दुर्ग संभाग, दुर्ग के पश्चात बारी आएगी उत्तरी संभाग सरगुजा की, जबकि सबसे छोटा संभाग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दक्षिणी संभाग है कौन सा, आपका बस्तर। ये सीक्वेंस आपको लार्ज टू स्मॉल याद रखना है, बड़ा से छोटा की ओर आपको याद रखना है। वहीं यदि हम एरिया के हिसाब से देखना चाहें तो एरिया के हिसाब से मैं आपको येलो कलर में चिन्हित कर रहा हूं। एरिया में सबसे बड़ा जो है आपका कौन सा है, बस्तर है, दूसरा सबसे बड़ा सरगुजा है, तीसरा सबसे बड़ा बिलासपुर है, दूसरा सबसे छोटा और चौथा सबसे बड़ा रायपुर, और सबसे छोटा ये आपका दुर्ग है। ओके, अब इसको सीक्वेंस देना चाहे बड़ा से छोटा तो सबसे ऊपर में आपको बस्तर नजर आएगा, बस्तर के नीचे दूसरा सबसे बड़ा सरगुजा है, सरगुजा के नीचे आपको अपना बिलासपुर याद रखना है, बिलासपुर के नीचे आपका रायपुर, और रायपुर के नीचे एरिया में सबसे छोटा कौन सा, दुर्ग है। यहां तक बातें क्लियर है। यहीं पर एक चीज और समझिएगा कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं और कौन कौन से हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राज्य में यदि कुल जिलों की संख्या देखा जाए तो कितनी है, 33 जिले हैं। इन्हीं 33 जिले को अपने को जो है इन 5 संभागों में बांटना है। रही बात सरगुजा संभाग की तो करेंट सिनारियो में इसमें 6 जिले हैं। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या 8 है। दुर्ग और बस्तर की रही बात तो इन दोनों में बराबर 67 जिले हैं, और 5 जिलों के साथ कौन सा आपका रायपुर जिलों की संख्या से सबसे छोटा है। जिलों की संख्या में सबसे बड़ा पूछेगा तो बिलासपुर है, और जिलों की संख्या में सबसे छोटा पूछेगा
तो कौन है आपका? तो रायपुर है। क्लियर है? इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर है? तो संभाग के अंतर्गत आपको इतनी बातें याद रखनी थी। जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि संभाग के नीचे क्या है? जिले। कल की क्लास में हम जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिला क्या होता है, जिले का कॉन्सेप्ट कब और कैसे आया, इस जिला कलेक्टर का पद कौन लेकर आया, और जिला कलेक्टर को हम जिला दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं। जिलों के प्रकार में भू आवेष्टित, लैंडलॉक्ड और बॉर्डर या सीमावर्ती क्या होते हैं। अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है, अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, आकांक्षी जिले कार्यक्रम के बारे में देखेंगे और नक्सली जिलों के बारे में भी कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और लगातार पढ़ते रहें।